Hello friends, welcome to your Learner Once and Once channel. Let us do weekly analysis that is from Monday to Friday, right? Not for the expiry. Monday to Friday यानी 30th of October till 3rd of November. Sorry, from 30th of October till 3rd of November. But before going any further, let us analyze what we discussed for both Nifty and Bank Nifty in yesterday's analysis, right? So we discussed that. If I come back on 30 minutes का frame in Nifty as well as Bank Nifty, okay. So what we discussed is in Nifty की अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए, राइट, गैप अप ओपनिंग हो जाए, गैप अप ओपनिंग होने के बाद आई विल वेट एंड सी की फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल अगर कोई रिवर्सल का सिंबल दे इन निफ्टी, राइट, फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल अगर कोई रिवर्सल का सिंबल दे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग एंड यू मे नोटिस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन, राइट, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल which we clearly not consider for shorting. Another thing that I mentioned is कि if we see nifty on hourly, right, इफ वी सी निफ्टी ऑन अर्ली, यू में नोटिस आई सेड कि ये जो पूरा साइडवेज जोन था जिसके ऊपर कल का कौन सा दिन, थर्सडे के दिन, वेर निफ्टी वाज नॉट एबल टू क्रॉस 18900, इसी के ऊपर नहीं पर 18950 के ऊपर फर्स्ट अर्ली क्लोज हो जाए, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एनी कॉल और पुट का अपॉर्चुनिटी. वाई? बिकॉज इट कैन गो साइडवेज एंड इट कैन ईट प्रीमियम, राइट. यहाँ पे साइडवेज जाके यू में नोटिस, लुक एट दिस गैप अप के बाद इट कैन गो साइडवेज एंड इट कैन ईट प्रीमियम. स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, राइट, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, बट एक अच्छा डायरेक्शनल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है. जैसे लुक एट हियर, यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंडिंग पे कैसे अपवर्ड अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे कैसी डाउनवर्ड अपॉर्चुनिटी थी, उस तरीके की नहीं मिल सकती. दैट इज द रीजन वी डिस्कस कि अगर फर्स्ट आर्ली इटसेल्फ ग्रीन हो जाए, जो ये जोन के ऊपर चले जाए, आई एम नाइदर इंटरेस्टेड इन सी और पी. दैट वाज फर्स्ट थिंग, राइट. दैट इज व्हाट वी डिस्कस फॉर निफ्टी. सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी व्हाट वी डिस्कस इज जस्ट लाइक निफ्टी कि बैंक निफ्टी भी गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलने के बाद अगर फर्स्ट 30 मिनट्स रिवर्सल दे, रिवर्सल यानी क्या, ये जो शूटिंग स्टार सेकंड कैंडल दिखा रही उसके जगह अगर फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल ऐसी बन जाती, टॉप पे ऐसे रेड कैंडल्स मिलते, राइट, दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन यस्टरडेज वीडियो. ऐसे कैंडल मिलते, ओनली देन वी आर interested in shorting opportunity. Till then we are not interested in any shorting opportunity. Similarly, अगर फर्स्ट 30 मिनट्स की हैमर भी बन जाए, वी हैव डिस्कस्ड इन सो मेनी वीडियोस, ये बन जाए तो इसका लो वापस ब्रेक हो जाए, राइट, 30 मिनट्स पे या फिर 15 मिनट्स की कैंडल इसका लो ब्रेक कर दे, ओनली देन कंसिडरिंग अगेन हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल वी गो फॉर शॉर्टिंग. पर जब तक लो ब्रेक नहीं हो जाए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग. एंड यू मे नोटिस कॉल की अपॉर्चुनिटी भी क्यों नहीं, क्योंकि इट वेंट साइडवेज. कई बार तो ऊपर पंप होने के बाद अगेन इट केम डाउन, राइट, दिस वाज साइडवेज. दैट इज द रीजन वी डिडंट टुक एनी अपॉर्चुनिटी हियर, राइट. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड yesterday for today. नाउ व्हाट फर्दर, इसके आगे क्या. नाउ एज वी आर इनटू नवंबर सीरीज, राइट, नवंबर सीरीज कैसे, अक्टूबर मंथ एक्सपायरी खत्म हो गई पर अक्टूबर मंथली कैंडल कंप्लीट होनी है, राइट, अक्टूबर मंथली कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, पर दिस द करंट एक्सपायरी विच इज कमिंग ऑन 2nd of October. वी आर डिस्कसिंग मंडे टू फ्राइडे यानी 3rd October के लिए, बट वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग कि वी आर इनटू नवंबर सीरीज, राइट, वी आर इनटू नवंबर सीरीज. सो नाउ इफ वी सी अक्टूबर मंथली कैंडल ऑल्सो, राइट, अक्टूबर मंथली कैंडल विच इज येट टू बी कंप्लीटेड. ऐसा नहीं कि अक्टूबर मंथली कैंडल कंप्लीट हो गई है, इट इज येट टू बी कंप्लीटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ अक्टूबर, बट वी आर स्टिल इनटू व्हाट, वी आर इनटू नवंबर सीरीज, राइट. तो इसीलिए वंस इफ आई सी अक्टूबर मंथली कैंडल, लेट मी क्लोज ऑल दिस लाइन सो इट इज क्लियरली विजिबल. यस. सो नाउ यू मे नोटिस कि अक्टूबर कैंडल में क्या हुआ है, दिस हाई, राइट, ये जो हाई अक्टूबर का बना है अच्छे खासे रेड के बाद, दिस हाई विल बी रिस्पेक्टेड व्हेन दिस वाज मेड ऑन अगस्त ऑल्सो. इन प्रीवियस वीडियोस आई हैड टोल्ड यू कि ऐसा हो जाता है कि ये मंथली कैंडल के हाई के रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन दिस प्रीवियस डेटा, राइट, बेस्ड ऑन दिस मंथली डेटा विच इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ आवर आइज. ऐसे कई बार हुआ है कि दिस हाई हैज ऑलवेज बिन रिस्पेक्टेड एंड मंथली क्लोजिंग हैज बिन बिलो दिस. इफ यू सी यहाँ पे भी इतनी अच्छी पंपिंग के बाद भी व्हेन वी सॉ 1st अगस्त, राइट, ये अगस्त मंथ की कैंडल, इसका हाई क्या था 19795. वी वेंट ऑल दी वे, वी वेंट ऑल दी वे टू 20,222, राइट, 20,222 के पास गए. फिर भी लुक एट दी क्लोजिंग, क्लोजिंग कहाँ पे 19,638, राइट, वी गॉट क्लोजिंग अगेन इनसाइड दिस. उसी तरीके से लुक एट दिस हाई, क्लोजिंग वापस इस हाई के नीचे ही है. अगेन लुक एट दिस हाई, राइट, अच्छे दो पंपिंग के बाद लुक एट दिस हाई इज एट 18,096. क्लोजिंग कहाँ पे इसकी इज दैट 18,012, राइट, क्लोजिंग कहाँ पे, दैट इज इंपॉर्टेंट. अगेन अगर मंथली स्ट्रॉन्ग बन जाए तो, नाउ दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मंथली, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, राइट, लिसन केयरफुली, आई से प्रोबेबिलिटी, देयर इज नथिंग कि 100% ऐसा ही होगा, राइट. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अभी अक्टूबर सीरीज में यानी कल की मंथली एक्सपायरी तक वी हैव नोटिस की दिस व्हाट इज दिस 19850 का हाई हैज बीन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. सो एज लॉन्ग एज नवंबर सीरीज में, नवंबर सीरीज यानी क्या, नवंबर की पूरी मंथली सीरीज में जब तक कोई वीकली कैंडल, नवंबर की पूरी मंथली सीरीज में जब तक कोई वीकली कैंडल 19850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते,
जब तक नवंबर सीरीज में कोई मंथली वीकली कैंडल 19850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे दे, टिल देन 19850 कैन एक्ट एट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, राइट. 19850 विल स्टे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर एंटायर मंथ का नवंबर सीरीज. वी विल डिस्कस वीकली ऑल्सो, वी विल डिस्कस डेली ऑल्सो. आई एम जस्ट शोइंग द रोड मैप फॉर नवंबर, राइट. दिस कैन एक्ट एट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19850 जब तक कोई वीकली कैंडल स्ट्रांगली इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाए. वीकली के ऊपर आके अगर टॉप पे वापस ऐसी रेड कैंडल बन जाए, ऐसी रेड कैंडल बन जाए, वहां से वापस सेलिंग आ सकती है, राइट. दिस वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग इन नवंबर सीरीज, दिस वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग. पर ये अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसे हो सकता है, राइट. Similarly, now if I come back on weekly, we already discussed monthly. If I come back on weekly, you may notice weekly में क्या है, अभी ये जो करंट वीक की कैंडल बनी है, राइट. हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे हर फ्राइडे टू फ्राइडे की, ये जब से ये डोजी बनी थी वी वर इनसाइड द रेंज, एंड दैट इज द रीजन वी हैड डिस्कस्ड इन फ्राइडेज वीडियो आल्सो कि अगर ये लो ब्रेक हो जाए देन वी मे गेट ए 19800 तक की अपॉर्चुनिटी, लोअर हाइज लोअर लोज करके, राइट. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड लास्ट फ्राइडे आल्सो, एंड इन दिस वीक वी हैव कम क्लोजर टू 18837, राइट. इतने लो आने के बाद यू मे नोटिस अभी ये जो रेड कैंडल बनी है अच्छी खासी सेलिंग, दिस सेलिंग फॉर दिस वीक, ये वीक के अंदर ही 700 पॉइंट्स की सेलिंग है. सो इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि वी वुड सी बाउंस आल्सो, राइट. वी वुड सी बाउंस आल्सो. सो ये बाउंस ने क्या किया है अभी, इफ वी सी दिस जोन, राइट. ये कौन सा जोन, यानी जस्ट अ मिनट, अभी ये जो डबल टॉप का जोन दिखाई दे रहा है, राइट. ये जो डबल टॉप का जोन दिखाई दे रहा है यहाँ से, लेट मी टेक दिस मार्कर एंड मेक यू अंडरस्टैंड. ये जो डबल टॉप का जोन दिख रहा है, इस जोन का ये जो सपोर्टिंग लाइन है, राइट, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस लाइन इज दैट व्हाट, दिस लाइन इज दैट 19230. तो 19230 जो है, दिस 19230 जोन कैन एक्ट एट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर दिस वीकली सीरीज, राइट. ये वीक के लिए, यानी ये वीक यानी क्या, 3rd नवंबर तक के लिए. आई एम डिस्कसिंग दिस फॉर 3rd नवंबर, नॉट दी 2nd नवंबर, ना कि एक्सपायरी के लिए जो 2nd नवंबर को आ रहा है. आई एम डिस्कसिंग दिस फॉर 3rd नवंबर. क्या कि ये जो पूरा डबल टॉप का जोन था, डबल टॉप का जोन, इसकी लाइन आती है 19230 पे. दिस कैन एक्ट एट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एज लॉन्ग एज वापस कोई डे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाए, राइट. जब तक वापस कोई डे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, दिस कैन एक्ट एट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज ये जो वीकली जोन पे हमें ये लाइन दिख रही है, दिस लाइन इज व्हाट, दिस इज वीक का 50 SMA, राइट. दिस इज, वी आर सीइंग दिस ऑन वीकली. सो ये वीक का 50 SMA विच कम्स क्लोजर टू 19580 के पास आता है, राइट. 19580 के पास, यानी अभी ये नवंबर के फर्स्ट वीकली कैंडल के लिए दो चीजें हमें क्या पता चली. नवंबर के फर्स्ट वीकली कैंडल के लिए दो चीजें जो पता चली वो क्या है, फर्स्ट इज 19230, राइट. 19230 क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है. 19230 एक रेजिस्टेंस जोन है. उसी तरीके से 19580 एक सपोर्ट जोन है, राइट. 19580 सपोर्ट जोन क्यों है, क्योंकि वीकली का एसएमए यहाँ पे, राइट. वीकली का एसएमए टूटे तो क्या, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस. अगर टूट जाए तो क्या, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस. पर तब तक के लिए ये जो जोन है 19230 से लेके 580, दिस विल एक्ट एट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट. इतना ही नहीं, इफ आई कम बैक ऑन डे का फ्रेम, राइट, इफ आई कम बैक ऑन डेज फ्रेम, ऑन डेज फ्रेम यू में नोटिस कि ये जो 50 SMA, ये जो 100 SMA आ रहा है, राइट. 100 SMA डे पे, लेट मी जस्ट रीसेट सो इट इज क्लियरली विजिबल. यस. तो अभी ये जो 100 SMA आ रहा है, 100 SMA, दिस इज ऑल्सो क्लोजर टू 18600, राइट. 18600. सॉरी, ऑन वीकली आई सेड, वीकली पे मैंने क्या कहा था, 19580 कहा था. क्या 19580 नहीं, इट इज 18580, राइट. जस्ट इन केस इफ आई सेड 19580, दिस इट वाज एट 18580. उसी तरीके से डे का जो ये 50 SMA आ रहा है, डे का जो 100 SMA आ रहा है, इट इज ऑल्सो एट 18600, राइट. यानी लेट मी रिपीट दिस अगेन, यानी ये 18600 से लेके ये 18580 का जो जोन है, दिस इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. आई एम रिपीटिंग इट अगेन बाय मिस्टेकली. इफ आई सेड यहाँ पे 19600 है, तो 18600 से लेके 18580, दिस इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. और यहाँ पे आई रिमेंबर आई सेड कि ये 19230, राइट. 19230 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. ये अपनी वीकली कैंडल का जोन है, राइट. ये अपनी वीकली कैंडल का जोन है, एंड मोस्ट प्रोबेबली एक्सपायरी इसी जोन के अंदर हो सकती है, राइट. एक्सपायरी इसी जोन के अंदर हो सकती है. क्या कैंडल बनेगी क्या नहीं, दैट वी विल डिस्कस, बट वी हैव हाई प्रोबेबिलिटी कि इसके अंदर हो. क्यों, क्योंकि यही 700 पॉइंट्स का जो जोन था, यानी ये जो 700 पॉइंट्स प्रीवियस वीक ट्रैवल किया है, तो ज्यादा चांसेस है कि ये वीक भी हम लोग इसी जोन के अंदर रहे, राइट. 19230 से लेके 18600 का जोन टूट जाए तो क्या, ऑब्वियसली वी विल डिस्कस, पर ये ज्यादा चांसेस है. दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इफ यू सी वीकली पे भी, if you notice, we are repeating patterns, right.
When I say pattern, let me just show you, let it reload. So when I say we are making patterns बना रहे हैं यानी क्या, लेट मी जस्ट क्लोज दिस ऑनलाइन. यू मे सी वीकली पे भी जब ऊपर जाते वक्त भी क्या हुआ था, एक दिन रेड वन डे ग्रीन, वन डे रेड वन डे ग्रीन, वापस रेड वापस ग्रीन, वापस रेड वापस ग्रीन, ऐसे ऊपर जाते वक्त हमें पैटर्न मिले थे, राइट. ऐसे ऊपर जाते वक्त यानी मोस्टली डे की कैंडल हो, वीक की कैंडल हो, क्या हो, निफ्टी को आदत होती है एक पैटर्न में बिहेव करने की, राइट. एक पैटर्न में, जैसे अभी यहाँ पे क्या, यहाँ पे यू मे नोटिस 1 2 3 4 बैक टू बैक वीकली कैंडल्स, राइट. 4 बैक टू बैक वीकली कैंडल्स जब ग्रीन आ गए, उसी तरीके से फिर नीचे आते वक्त बैक टू बैक, उसी तरीके से नीचे आते वक्त बैक टू बैक हमें 1 2 3 4 5 ऐसे बैक टू बैक कैंडल्स मिले, राइट. उसके बाद जब से अभी ये 18 सितंबर से हम लोग नीचे जा रहे हैं, राइट. जब से हम लोग नीचे जा रहे हैं, लुक एट दिस पैटर्न. ये पैटर्न क्या है अभी वापस, लेट मी ब्रिंग बैक द लाइन. यहां से पैटर्न वापस क्या बन गया है कि वी आर सीइंग टू रेड्स टू ग्रीन, वापस टू रेड. सो देर इज प्रोबेबिलिटी वी कैन सी टू ग्रीन्स. डज दैट मीन कि ये दोनों ग्रीन इसके ऊपर जाएंगे, शायद से साइडवेज बन जाए और फिर वापस हम नीचे जाए, तो एक हॉल्ट भी हो सकता है, राइट. ये पूरा वीक हॉल्ट भी हो सकता है. तो हॉल्ट हो सकता है, तो किसमें हॉल्ट हो सकता है, दैट इज द रीजन वी डिस्कस दी जोन, राइट. कि 19230 से लेके 18600 का जोन, राइट. 19230 से लेके 18600 का जोन इज वेयर आई बिलीव देर इज अ प्रोबेबिलिटी, राइट. देर इज अ प्रोबेबिलिटी. ऐसा नहीं कि इसी के अंदर मिलेगा, टूट जाए तो क्या, वी विल डिस्कस, बट देर इज अ प्रोबेबिलिटी. जैसे यहाँ पे टू रेड्स टू ग्रीन टू रेड, सो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो जाए कि एक ग्रीन बन जाए. अगर रेड बन जाए तो क्या, देन इट विल कंटिन्यू ऑल्सो, राइट. Again now from week if I come back on days frame, right. Again now from week if I come back on days frame, you may notice कि अभी क्या है, आज की ये जो कैंडल ऐसी बनने के बाद, राइट, दिस हैज बिकम ग्रीन. इसीलिए इफ आई सी दिस ऑन डेज फ्रेम, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, जब तक हम लोग 19230 के ऊपर नहीं जाए. 19230 क्यों, ये जो डबल टॉप का जोन है, राइट, ये जो डबल टॉप का जोन है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाए आई एम नॉट बुलिश इन निफ्टी, राइट. तब तक मैं बुलिश नहीं होना चाहता जब तक इसके ऊपर नहीं जाए. उसी तरीके से अगर ये सपोर्ट भी टूट जाए, यानी 18600 का सपोर्ट भी टूट जाए, सो देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि हम लोग 18250 तक जोरों शोरों से आ सकते हैं. शायद से एक वीक के जोन में भी आए, यानी आने वाले वीक के जोन में भी आए, अगर 18600 भी ब्रेक हो जाए. पर इतनी बड़ी रेंज में क्या, राइट, इतनी बड़ी रेंज में क्या. इसीलिए अगर निफ्टी मंडे को गैप अप खुले, राइट, अगर अभी निफ्टी मंडे को गैप अप खुले, यानी क्या, आज की क्लोजिंग कहाँ पे 19050 के पास है, राइट. 19050 के पास से अगर 100 पॉइंट्स का गैप अप मिले, राइट, इसके पास से अगर 100 पॉइंट्स का गैप अप मिले, यानी कोई भी गैप अप अगर 19150 के पास हो जाए, अगर कोई भी गैप अप 19150 के पास मिल जाता है, 19150 के पास से, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड टू टेक 80 पॉइंट्स का एसएल. यहाँ से आई विल कीप 80 पॉइंट्स का एसएल फॉर 19230, राइट. आई विल कीप एसएल एट 19230 एंड यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड फॉर शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी, अगर गैप अप हो जाए तो, राइट. 100+ पॉइंट्स का गैप अप होता है और 19150 के पास गैप अप मिले, 19150 के पास मिले या 160 के पास जाए, गैप अप से जाए, राइट. गैप अप से अगर इसके पास मिले, सो आई विल कीप 80 पॉइंट्स का एसएल एट 19230. 150 के पास से इस जोन के पास पे, यानी वापस 19150 के जोन के पास, अगर मुझे कोई भी ये पुट में जाने के लिए आई नीड टू सी कि कोई भी 30 मिनट्स की कैंडल ऐसी रेड बनाए, टॉप पे ऐसी रेड बनाए. अगर ऐसे टाइप की रेड, लुक एट दिस शूटिंग स्टार, ये जो हम लोग डे पे देख रहे हैं, ऐसी अगर मुझे 30 मिनट्स की कैंडल कहीं पे भी मिल जाती है, राइट, 19150 के पास अगर ऐसी कैंडल मिल जाती है ओपनिंग पे ही, then considering 19230 as an SL, then I am interested in this put का opportunity, right. फिर जब तक lower highs and lower lows चले, I will stay in this put, right. जब तक lower highs and lower lows चले, द टारगेट कैन बी आज का लो ऑल्सो, आज का ये जो डे लो था, दैट कैन बी द टारगेट. इसके पास भी आके अगर 50 पॉइंट्स पंप ना करे और नीचे जाए, देन आई विल कंटिन्यू ऑल्सो, राइट. देन आई विल कंटिन्यू ऑल्सो. दिस इज व्हाट, अगर गैप अप हो जाए तो, राइट. गैप अप, फ्लैट खुल के ऊपर जाने लग जाए, आई एम अवॉइडिंग मंडे, राइट. आई एम अवॉइडिंग मंडे. देन आई एम नॉट टेकिंग एनी पुट का अपॉर्चुनिटी और कॉल का अपॉर्चुनिटी, अगर फ्लैट खुल के ऊपर भी चले जाए, यानी जहाँ पे आज क्लोजिंग हुई है 19040 से लेके यहाँ से ऊपर जाए, देन आई एम अवॉइडिंग. व्हाई आई एम अवॉइडिंग, बिकॉज वी आर सीइंग दिस ऑन डे. इफ आई कम बैक ऑन, जस्ट अ मिनट, इफ आई कम बैक ऑन आर्ली, लेट मी शो दिस ऑन आर्ली. Okay, we are back on hourly. Now if you see this on hourly, कि कैसे कि
दिस ऑल रेजिस्टेंस जोन राइट, ये पूरा अच्छा खासा जो 17th अक्टूबर 18th अक्टूबर से ये पूरा ऐसे जो रेजिस्टेंस जोन बन के आया है, तो फ्लैट खुल के ऊपर भी जाए, ऑलरेडी अपनी ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के नीचे ही है राइट, इसलिए फ्लैट खुल के ऊपर भी जाने लग जाए, ऐसे कहीं पे भी ऊपर आ जाए तो यहाँ से वापस एक बार नीचे जा सकता है राइट। या फिर जैसे आज हमें ये आर्ली पे कितने 1 2 3 4 5 घंटे साइडवेज मोमेंटम दिखा है, वैसे ही वापस यहाँ पे हो सकता है जो एसएल खा सकता है, इसलिए आई एम नाइदर इंटरेस्टेड इन सीई और पीई अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो राइट, फ्लैट खुल के ऊपर जाए। पर फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के नीचे आए, और फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के नीचे आए, और ये जो अच्छी खासी बेरिश मारूबोजू कैंडल है राइट, ये बेरिश मारूबोजू कैंडल जो हमें 26 को मिली है, इस 26 की कैंडल का लो ब्रेक कर सके आर्ली पे ही, इसका लो ब्रेक कर सके 1 आवर पे ही, 1 आवर की फ्रेम पे राइट। इसका लो क्या है, लेट मी जस्ट रीचेक इट। इस कैंडल का लो है, दिस कैंडल्स लो इज दैट 18,908, वी आर कंसिडरिंग 18,900 राइट, 18,900। सो फ्लैट खुल के आए या गैप डाउन खुल के आए, गैप डाउन खुल के आए तो और ही अच्छा है राइट, फ्लैट खुल के आए या गैप डाउन खुल के आए, अगर 18,900 के नीचे, 18,900 के नीचे आर्ली कैंडल क्लोजिंग दे, नाइदर 5 मिनट्स 15 मिनट्स 30 मिनट्स आर्ली, अगर आर्ली 18,900 की जगह 18,850 तक भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी चलेगा राइट, तो भी चलेगा। पर आर्ली यहाँ इसके नीचे क्लोज हो जाए 18,900 के नीचे, ओनली देन यहाँ से वापस आई विल कीप दी एसएल फॉर 70 पॉइंट्स राइट, 18,970 के पास आई विल कीप दी एसएल, और जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोज चले आई विल स्टे इन दिस पुट, बिकॉज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इसके नीचे वापस ये जो 26 अक्टूबर का लो था विच वाज क्लोजर टू 18,830 राइट, 18,830, ये भी ब्रेक हो जाए एंड वी में कंटिन्यू लोअर हाइज एंड लोअर लोज राइट, वी में कंटिन्यू लोअर हाइज एंड लोअर लोज। ये कब, अगर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले और 18,900 ब्रेक करे तो ही, नहीं तो फ्लैट खुल के इस जोन में रहे, एम आई इंटरेस्टेड इन पुट या कॉल का अपॉर्चुनिटी, पुट और कॉल का अपॉर्चुनिटी, इसके अंदर आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एनी पुट और कॉल का अपॉर्चुनिटी। वैसे ही फ्लैट खुल के अगर इसके पास जाने लग जाए, इस जोन के पास जाने लग जाए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सिर्फ फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के, चलो फ्लैट खुल के भी अगर 19,150 तक आए राइट, 19,150 तक आए, पर 150 के पास यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग 30 मिनट्स राइट, ऊपर पे 30 मिनट्स, नीचे पे वी आर डिस्कसिंग 1 आवर, यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग 1 आवर। इसके पास अगर आर्ली रिवर्सल दिखाए, इसके पास अगर आर्ली रिवर्सल दिखाए 30 मिनट्स पे, टॉप पे यानी कैसे शूटिंग स्टार बने, टॉप पे कैसे स्पिनिंग टॉप बने, स्पिनिंग टॉप अगर 30 मिनट्स पे बन जाए तो 15 मिनट्स उसका लो ब्रेक करे राइट, टॉप पे ऐसी अच्छी खासी बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाए या फिर कोई ग्रेव स्टोन डोजी बन जाए टॉप पे, ओनली देन यहाँ से वापस आई एम इंटरेस्टेड फॉर पुट का अपॉर्चुनिटी कहाँ पे, 19,230 पे एसएल, एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन राइट। उसी तरीके से अगर ये कैंडल का लो, बेरिश मारूबोजू का लो ब्रेक हो जाए विच इज एट 18,900, ये ब्रेक हो जाए, अगेन यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी राइट। पर ऐसा नहीं कि इसके पास आ रहे सो यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि यहाँ से वापस सेलर्स क्या कर देंगे, जैसे ये 5 घंटे का रेंज बाउंड है, दिस विल इट प्रीमियम्स राइट। सो वी डिस्कस फ्लैट या गैप डाउन खुले नीचे जाते हो, वी डिस्कस फ्लैट या गैप अप खुले 19,150 के पास आते हो, बट लेट्स से 19,150 के पास भी, 19,150 के पास आए, यहाँ पे सस्टेन करे राइट, यहाँ पे सस्टेन करे और ऊपर जाने लग जाए, ऊपर जाने लग जाए, आई एम अवॉइडिंग, ऊपर जाने लग जाए, आई एम अवॉइडिंग। पर मंडे तक या फिर ट्यूसडे पे, मंडे या ट्यूसडे पे, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग वीकली राइट, सो अगर कोई भी आर्ली कैंडल राइट, अगर कोई भी आर्ली कैंडल 19,230 के ऊपर, कोई भी आर्ली कैंडल 19,230 के ऊपर अगर अच्छी खासी ग्रीन क्लोजिंग दे पाए, ऐसी ग्रीन कैंडल के साथ, ऐसे ग्रीन कैंडल के साथ, ऐसी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग राइट, ये ऐसी स्ट्रॉन्ग बुलिश हैमर बनाए, ऐसी ग्रीन कैंडल बने, ऐसी ग्रीन कैंडल बने, ऐसे डोजी की तरह नहीं जो साइडवेज जाए राइट, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर 19,230 के ऊपर बन गई, यहाँ से देर इज अ प्रोबेबिलिटी, 19,230 के ऊपर बनने के बाद देर इज अ प्रोबेबिलिटी, लेट मी कम बैक ऑन डेज फ्रेम, और आई हैव ओपनड अ डे का चार्ट हियर, यस। सो अगर 19,230 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे राइट, 19,230 के ऊपर अगर कोई आर्ली कैंडल क्लोजिंग दे दे इस जोन के ऊपर, अगर यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन दिस लाइन राइट, इस लाइन के ऊपर अगर कोई आर्ली कैंडल क्लोजिंग दे दे, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिल जाए राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स मिल जाए, देन यहाँ से 19,230 के पास से आई विल कीप 19,180 एज एन एसएल राइट, आई विल कीप 19,180 एज एन एसएल, एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी निफ्टी कैन कंटिन्यू हायर हाइज टू दिस, ये जो अपना क्या आ रहा है 100 एसएमए आ रहा है, डे का जो 100 एसएमए आ रहा है राइट, डे फ्रेम पे जो 100 एसएमए आ रहा है डेज फ्रेम पे, उसके पास तक पंप करे, व्हेन आई से इसके पास तक, एग्जैक्टली इसके पास मतलब एग्जैक्टली यही पॉइंट क्या नहीं, एग्जैक्टली ये 19,423 का पॉइंट नहीं, पर 19,400 तक, 19,380 तक देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, 19,370 तक इट कैन पंप राइट, 19,370 तक, कि कब, अगर अगर
कोई भी आर्ली कैंडल 19 230 के ऊपर क्लोजिंग दे तो ही, राइट। अगर 230 के ऊपर क्लोजिंग दे तो ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 19 180 एज एन एसएल कि यहाँ तक जा सके। ये कब? अगर 19 230 तक जाए, नहीं तो 19 150 तक वी आर इंटरेस्टेड इन बेरिश का अपॉर्चुनिटी, यानी आई एम इंटरेस्टेड टू टेक यहाँ से कोई भी बेरिश का ट्रेड। उसी तरीके से वी ऑलरेडी डिस्कस की आर्ली पे क्या, उसी तरीके से वी ऑलरेडी डिस्कस की आर्ली पे क्या, अगर ये बेरिश मारूबोजू का लो ब्रेक हो जाए तो देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। व्हाट अबाउट कैरी फॉरवर्डिंग, राइट। कैरी फॉरवर्डिंग के लिए क्या, अगर किसी भी सिचुएशन पे रे, किसी भी सिचुएशन पे इफ वी आर एबल, यानी यहां से पुट लिया है, राइट, पुट लिया है गैप अप पे भी, अगर गैप अप पे भी पुट ले लिया जाए और गैप अप पे अगर ये आज के डे लो के नीचे क्लोजिंग मिल जाए गैप अप पे, राइट, गैप अप पे अगर आज के डे लो के नीचे क्लोजिंग मिल जाए, देन आई विल बुक आउट 70% ऑफ द प्रॉफिट एंड आई विल कीप जस्ट 30% ऑफ द लॉट ऑफ पुट, राइट, फॉर कैरी फॉरवर्डिंग। अगर डे लो पे मिल जाए, वो कब? अगर गैप अप हो जाए तो। उसी तरीके से गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुल के ये लो ब्रेक हो जाए, राइट, ये लो ब्रेक हो जाए और क्लोजिंग इस कैंडल की, यानी ये डे कैंडल की लो के नीचे हो जाए विच इज एट 18830। ये कब? फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के इसके नीचे जाए, 18830 के नीचे क्लोजिंग मिल जाए, ओनली देन आई एम रेडी टू कैरी फॉरवर्ड 30% ऑफ द लॉट। 30% यानी क्या? इफ आई एम टेकिंग एज लेस एज 5 लॉट्स, आई विल बुक आउट 3 लॉट्स यहाँ पे एंड आई विल कैरी फॉरवर्ड ओनली 2 लॉट्स, राइट, आई विल कैरी फॉरवर्ड ओनली 2 लॉट्स। ये कब? अगर डाउन साइड प्रोबेबिलिटी रहे। अप साइड प्रोबेबिलिटी में आई एम नॉट कैरी फॉरवर्डिंग, दैट इज द एंटायर वीकली थिंग। अगेन व्हेन आई से वीकली, दिस इज नॉट एक्सपायरी डिस्कशन, दिस इज फ्राइडे तक का डिस्कशन फॉर निफ्टी। सिमिलरली बैंक निफ्टी पे क्या है? सिमिलरली बैंक निफ्टी, लेट मी एक्सप्लेन इट ऑन डेज फ्रेम इटसेल्फ। लेट मी टेक आर्ली कैंडल ऑल्सो, बिकॉज बैंक निफ्टी में भी 26th ऑफ अक्टूबर को एग्जैक्टली सेम बेरिश मारूबोजू है इसी ईयर, एग्जैक्टली सेम बेरिश मारूबोजू है जैसे निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में भी वन थिंग इज वेरी क्लियर, जस्ट लाइक निफ्टी, अगर ये बेरिश मारूबोजू का लो फ्लैट खुल के टूट जाए या गैप डाउन खुल के टूट जाए आर्ली बेसिस पे ही, राइट, आर्ली बेसिस पे ही टूट जाए, अगर आर्ली कैंडल ब्रेक करे, देन कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन, राइट, एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन। और डेज की क्लोजिंग इस लो के नीचे भी मिल जाए, डेज की क्लोजिंग इस लो के नीचे भी मिल जाए, ओनली देन आई एम कैरी फॉरवर्डिंग 30% ऑफ द लॉट, राइट, ओनली देन आई एम कैरी फॉरवर्डिंग 30% ऑफ द लॉट, बुकिंग आउट 70%, यानी नेक्स्ट डे गैप अप भी हो जाए तो कम से कम प्रॉफिट जाए, राइट, कम से कम प्रॉफिट जाए। दैट इज अगर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले और इसके नीचे जाए। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी जब तक ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन, राइट, ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन यानी क्या? इफ वी सी दिस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन फ्रॉम हियर, राइट, जैसे निफ्टी में थी वैसी बैंक निफ्टी में भी है, तो जब तक इसके अंदर हम है, राइट, इसके अंदर हम तब तक आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन बेरिश अपॉर्चुनिटीज इन बैंक निफ्टी, राइट, तब तक ओनली बेरिश अपॉर्चुनिटी। पर हाँ, अगर ये टूट जाए तो क्या? निफ्टी की तरह ही अगर ये टूट जाए बैंक निफ्टी में भी, यानी इसके बाहर अगर हम लोग आ जाए, राइट, यानी आज की जो जो क्लोजिंग है 42,780 पर, आज का डे हाई कहाँ पे है? आज का डे हाई इज एट 42,840। सो लेट्स से अगर 42,840 के ऊपर हमें ओपनिंग मिल जाए और इसके बाहर भी हम आ जाए, राइट, 42,840 के ऊपर ओपनिंग मिल जाए, इसके बाहर भी अगर आर्ली कैंडल सर्वाइव करे बैंक निफ्टी पे, राइट, ऊपर आर्ली कैंडल सर्वाइव करे अच्छी ग्रीन के साथ, मैंने ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन, ऐसी ग्रीन, अगर इन्वर्टेड हैमर बन जाए तो ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन है क्या? नहीं, लुक एट दिस डेज फ्रेम, राइट, ऐसे बनने के बाद अगेन इट वेंट डाउन। सो प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, राइट, ऐसा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन आर्ली कैंडल के साथ, अगर ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन हमने ड्रॉ की है इसके बाहर 42,850 के ऊपर, बिकॉज वी हैव क्लोज्ड एट 42,780, सो गैप अप या फ्लैट खुल के इसके ऊपर जाना बड़ी बात नहीं है, राइट, तो 42,850 के ऊपर और ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के भी ऊपर अगर मुझे आर्ली कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है, देन कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, आई एम इंटरेस्टेड फॉर द पुट का अपॉर्चुनिटी, राइट, कब सॉरी फॉर द कॉल अपॉर्चुनिटी, आई एम सेइंग कॉल का अपॉर्चुनिटी, then I'm interested in call का opportunity till this target, right, which comes closer to this 43,186, right, which comes closer to 43,186. now sharp 43,186 क्या नहीं, फिर 43,100 तक भी पंप ले तो भी चलेगा, 43,000 तक भी पंप आए तो भी चलेगा, जब तक क्या यहाँ से वापस हायर हाइज एंड हायर लोज आर गोइंग ऑन, राइट, इफ स्विंग लो गेट्स ब्रोकन आई एग्जिट, इफ स्विंग लो गेट्स ब्रोकन आई एग्जिट। ये कब? अगर आर्ली कैंडल इसके ऊपर सस्टेन रहे तो ही, राइट, अगर आर्ली कैंडल इसके ऊपर सस्टेन रहे तो ही। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में, उसी तरीके से अगर आर्ली कैंडल उसके ऊपर सस्टेन नहीं रहे और कोई भी रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी मिल जाए, राइट, यहाँ से वापस कोई 30 मिनट्स पे ही रिवर्सल आ जाए,
30 मिनट्स पे कोई रिवर्सल दिख जाए यानी कैसे स्ट्रॉन्ग ऐसी रेड कैंडल बन जाए, ऐसी रेड अगर टॉप पे बन जाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से वापस आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, दैट इज फ्लैट खुले या गैप अप खुले। गैप डाउन के लिए भी ऑलरेडी डिस्कस, फ्लैट या गैप डाउन खुले, इसके नीचे अगर 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो जाए, सॉरी 30 नहीं, आर्ली कैंडल ही, बैंक निफ्टी में आर्ली, इफ आई सेड 30 मिनट्स, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सेइंग आर्ली कैंडल ही इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, राइट। आर्ली कैंडल ही क्लोजिंग हो जाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, आई एम इंटरेस्टेड हियर इन पुट का अपॉर्चुनिटी, राइट। एंड कैरी फॉरवर्ड ओनली कब, अगर ये डे लो भी ब्रेक हो जाए तो ही, ओनली विद 30%, नहीं तो नो कैरी फॉरवर्ड। दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी as well as bank nifty for the upcoming week, right, from Monday to Friday. So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.